ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार ने पर्वतराज हिमालय को आशीर्वचन दे कैलाश की यात्रा की। देवता मांगलिक जय शब्द करने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे हैं। अपने साथ देवताओं को बैठाकर शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुम्बन किया, उठाकर गोद में बैठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुम्बन किया। शिव पार्वती को उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय शब्द का घोष हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति की। सर्वेश्वर स्वराट प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, मैं देवताओं के लिए कृपा का कोश हूँ। मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोकी का अधिपति भक्त वत्सल शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता भर्ता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूँगा। यह सुन इंद्र सहित सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने ले गए। हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे। अब आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। अध्याय 13। गणेश उत्पत्ति और चरित्र। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना। अब कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि, उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्पों में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने उनका सिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर जी के विषय में यह सब कुछ संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर जी सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे
असंख्य गढ़ एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गढ़ होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। एक समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठ कर मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं महापराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूँगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो, मेरे घर के भीतर न आने पावे। कितना भी कोई हठ क्यों न करे, तुम उसे न आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने सखी के हाथों में से एक लकड़ी दे दी। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी, प्रेम से मुख चुम्बन कर द्वार पर बैठा दिया। वहीं लकड़ी से गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर आने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कह जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी पुनः भीतर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थित रहे। अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।